जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। मनुष्य धर्म करता है और धर्म रास्ते पर चलता है, वो धर्म की क्रिया को देखे कि हमारी धर्म करने में क्रिया गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ, मैं धर्म मार्ग पकड़ रहा हूँ। धर्म का नाम करता है और अधर्म का मार्ग पकड़ लेता है तो उसका मार्ग खुल जाता है। समझिए, क्योंकि आज भारत क्षेत्र के अंदर ऐसा चल रहा है चारों तरफ कि धर्म का मार्ग पकड़े और धर्म का क्रिया करता है, लेकिन धर्म उठ नहीं रहा है।
नीचे गिरता चला जा रहा है। केवल नाम के कारण ऐसा होता है, वहाँ धर्म की प्रबुद्धता नहीं होती है। जहाँ धर्म होता है वहाँ संयम का मार्ग होता है और धर्म की प्रभावना होती है। धर्म की क्रिया पर चलने से अक्षय होते हैं। हो सकता है वहाँ पर वो आ सकता है, क्योंकि आज का जीव अच्छा मार्ग नहीं देखना चाहता है। जैसे इस नगर में पारस ने आकर के यहाँ का सम्मिश्रण चालू कर दिया, लेकिन ऐसा स्थान पूर्व का चुना तो है, लेकिन इस स्थान पे ऐसे मनुष्य सही नहीं है। समझिए, जिनको अपना समय का ध्यान नहीं, जिनाला का ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान नहीं, माया के ध्यान में मस्त पड़े हुए हैं। इससे अच्छे तो तुम साधु बन जाओ तो माया ही माया दिखाएगी तुम्हारे पास में। इतनी माया के लिए क्या रोते हो? बन के घर त्याग दो और माया के चक्कर में पड़ जाओ, नाम हो जाएगा। माया पीछे पीछे फिरेगी। अरे बंधुओं, ये माया यहीं पड़ी रहेगी, ये पुद्गल चला जाएगा। ये पुद्गल माया के चक्कर में बदबू देगा। देखो, शरीर में इतनी कमजोरियां आ जाती हैं, इतनी बीमारियां आ जाती हैं, तो पता नहीं पड़ता है। समझिए क्या का क्या होता है। ये यहाँ के लोगों की आंखें बंद हैं, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, स्वयं देख नहीं पा रही। आगे तुम्हारा क्या होगा समझो। जब तुमने देखकर आंख की पट्टी को बांध लिया तो ये आंख तुम्हारी आगे बंद होगी। इसलिए धर्म की महिमा को, जहाँ धर्म की शुरू पारस ने की है, वो पारस ने यहाँ से पूरे भरत क्षेत्र को खींचा है। ऐसा स्थान कहीं नहीं है। और इस स्थान के नगरवासी उजेले में रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे। लेकिन इनके शरण में लौटने वाले बंधु ये स्वयं अपने धर्म को नहीं देख पा रहे, अपने धर्म के, अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे, तो यही दिखाएंगे सबके सामने। लेकिन नगर का मनुष्य चकाचक रहेगा, अच्छा रहेगा। स्वयं अपनी गलतियों पर चल रहे तुम लोग, हमारा समय का ध्यान नहीं देते हो। सोचते नहीं हो धर्म सबका होता है, एक का नहीं होता है। मानते कि धर्म में कोई आगे चलता है, उससे गलतियां होती हैं, हो जाती हैं, तो उन गलतियां सुधार करना चाहिए। उस पर गलती को नहीं थोप देना चाहिए, जिनाला नहीं छोड़ देना चाहिए, भगवान को नहीं छोड़ देना। जब तुम जिनाला भगवान को छोड़ दोगे तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? तुम्हें अधर्म पकड़ेगा, व्यंतर पकड़ेगा, कुबुद्धि पकड़ेगी। इस जीवन का भविष्य का क्या होगा? ये माया काम नहीं आएगी। फिर जो धर्म की पहचान करता है, धर्म में भी आपत्तियां आती हैं, लेकिन जब धर्म पर चलता है मनुष्य तो भय नहीं खाता है।
यदि ठीक है हमारी परेशानी आती है धर्म मार्ग पर, लेकिन अपने रास्ते से नहीं चुकता है, उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। समझो, इसलिए बंधुओं, धर्म पर चलने वाले मनुष्यों को अपने धर्म मार्ग को देखना चाहिए, धर्म से मोह करना चाहिए। जैसे तुम अपने बच्चों से मोह करते हो, माँ अपने बच्चा बच्चियों से मोह करती है ना। लेकिन आज भर क्षेत्र के अंदर ये संबंध चल रहा है कि बच्चे बच्ची से मोह तो है, लेकिन जब वो शायद तुम्हारे 2 बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते तो वो भी पृथक पृथक हो जाती है। क्यों? तुम्हारी भावना अंदर से ऐसी चल रही है, तुमने धर्म के सूत्र का त्याग कर दिया है, इसलिए तुम्हारी संतान तुम्हारी सुखों से पैदा होकर के अलग हो जाती है। समझो बंधुओं, तुम कैसे इंसान हो? जिस कुल में जन्म लिया उनका छोड़ त्याग कर दिया, उनकी पहचान नहीं की, उनके चरण में तुमने अपना मस्तक नहीं झुकाया, तुमने उनकी भक्ति नहीं की, तो तुम किसकी भक्ति करोगे? किसकी भक्ति करोगे? किसी की भक्ति से कुछ फल मिलने वाला नहीं है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, जब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। भक्ति कैसी? एक दूसरे से ही जलन छोड़ना पड़ेगी। समझो, जो अपने भक्ति पर रहता है और अपनी भक्ति पर यहाँ कसता है, जितना यात्री बाहर से आता है जो यहाँ की भक्ति करता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। समझो, कोई ऊपर से कोई भी शक्ति नहीं चल पाएगी, लेकिन उसको सीधा धर्म पर रखना पड़ेगी। जो यहाँ का रास्ता मिला है उस रास्ते पर चलेगा तो उसका बाल बांका नहीं हो पाएगा। यहाँ शुद्ध भक्ति दी जाती है, माया की भक्ति नहीं दी जाती है। माया तो पीछे पीछे आएगी। तो आज जो भी जितने भी मनुष्य आते हैं यहाँ की भक्ति करेंगे, कोई भी हो, उन पर किसी का वास नहीं चलेगा। आज के बाद से, आज के दिन से उनके शरीर को कोई छू नहीं पाएगा। निडर होकर अपनी भक्ति करें, कोई बाल बांका नहीं हो पाएगा। लेकिन भाव अपने अच्छा रखो, भाव में कमी नहीं होना चाहिए। समझिए। तो बंधुओं, जो अभी होता था, जो मैंने आज सुना है, मेरे पास में प्रश्न आया है, मैं उसको यहाँ से तलाक कर दूंगा। मैं ऐसे जीव को पसंद नहीं करता हूँ, मैं ऐसे जीव को यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ कि धर्म पर बाधा डाले। जो कुछ अभी तक हुआ, आज इसी घड़ी से कुछ नहीं हो पाएगा। किसी महिला का स्वाग नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ की वाणी को, यहाँ के रास्ते को, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, रास्ता एक ही है। क्योंकि कुआं के पास हमेशा कीचड़ होता है, तो कीचड़ का समय छोड़ दो, ईमान अहंकार को त्याग दो। ईमान अहंकार अच्छा का नहीं चला है। यहाँ की समाज कान खोलकर सुन ले, अपना मान त्याग दे। दूसरी क्रिया चालू हो जाएगी। धर्म मार्ग एक ही होता है।
धर्म में सब भाई भाई होते हैं, हिल मिलकर चलो। बंधुओं, धर्म का नक्कारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यहां का अच्छे अच्छे विद्वान हिल रहे हैं। आज तक भरत क्षेत्र के अंदर तुमने देखा कहीं कुंड से घी निकला है? अग्नि जल रही है, कुंड से घी निकल रहा है। इसको देखकर तुम्हारे अंदर तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश नहीं बदलता? किस माया को रोते हो? यहां की भक्ति करने से वो माया मिलेगी जो खत्म नहीं होगी कभी। ये माया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां से जो माया मिलेगी भक्ति करने से, वो माया कभी खत्म नहीं हो पाएगी। निष्फिक्र होकर अपने भगवान की भक्ति करो। समय का, भक्ति में समय का कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। कार्य में समय लग जाए उसका हम समय काट सकते हैं, लेकिन हम धर्म का समय नहीं काटेंगे। जिसने समय का धर्म नहीं काटा तो वो समय निष्फल हो जाएगा, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चारों रास्ते सही जाएंगे, समझ लेना बंधुओं। इसलिए हमेशा आज से अधर्म व्यंतर भक्ति करने वालों को छोड़ नहीं पाएगा। मैं धर्म रास्ते पर चलता हूं, जो जीव धर्म में बाधा डालेगा मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आज के बाद मैं किसी को बख्श के नहीं जानता हूं। मैं केवल भगवान को पहचानता हूं, मैं किसी को नहीं पहचानता हूं। ना मैं मनुष्य को पहचानता हूं, ना मैं अंतर को पहचानता हूं, ना मैं अधर्म को पहचानता हूं।